लालू है एक, लेकिन तेरे रूप हैं अनेक। अच्छा। तो लालू जो है भगवान के रूप में है, अनेक रूपों में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी को याद करिए और लालू जी को याद कीजिए, बहुत सारी समानता आप में अच्छा। आपको उनमें मिलेगी। लालू यादव ने ही सांप्रदायिक शक्तियां जो उस समय के तत्कालीन अडवाणी जी थे उन्हें गिरफ्तार करके उनको नथ को बांधने का कोशिश किया था और आज उन नथ को टूट जाने के कारण फन फैला करके पुनः देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। लालू जी शुरू से ही गरीबों की हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे गरीब के बच्चे को नहलाना सिखाना हो, पढ़ाना सिखाना हो, बाल कटवाना सिखाना हो, तो ये सब लालू जी करते रहे हैं। इसमें कि नीतीश कुमार बापू के हत्यारे के गोद में बैठे हुए हैं, तो किसे बापू के साथ चलेंगे? वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के गोद में बैठे हैं। जहाँ नाथूराम गोडसे की पूजा होती है वहाँ उनके गोद में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। वो लालू प्रसाद यादव कल 75 वर्ष के हो जाएंगे और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की भूमिका और योगदान तो सब जानते ही होंगे, पर लालू प्रसाद यादव की कल जन्म दिवस है और उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के इर्द गिर्द पोस्टर का भरमार है। दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के महानायक एवं गरीब गुरुओं के भगवान लालू प्रसाद यादव जी का 75वां जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। और यहाँ पर से देख सकते हैं पोस्टर में भाई अरुण कुमार हैं, इकबाल अहमद हैं, ओम प्रकाश चौटाला हैं और कई नेता हैं। और इधर देखें आप राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के इर्द गिर्द, तो लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन के मौके पर जो है पूरी तरह से पोस्टर में पाट दिया गया। हमारे साथ में भाई अरुण है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। क्या कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी तो उनका जन्मदिन को बहुत ही सादगी के तौर पर मनाने का निर्देश हुआ है, लेकिन सादगी में भी यादगी माने यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग को निर्देश जो जिस प्रकार से है, वो लालू जी शुरू से ही गरीबों की हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे गरीब के बच्चे को नहलाना सिखाना हो, पढ़ाना सिखाना हो, बाल कटवाना सिखाना हो, तो ये सब लालू जी करते रहे हैं। इसमें दर्शाया भी गया है लालू हैं एक, लेकिन तेरे रूप हैं अनेक। अच्छा। तो लालू जो है भगवान के रूप में है, अनेक रूपों में है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण भी को याद करिए और लालू जी को याद कीजिए, बहुत सारी समानता आप में आपको उनमें मिलेगी। लालू प्रसाद यादव अब बिहार की राजनीति में बहुत कम एक्टिव हैं स्वास्थ्य कारणों से। कल जन्म दिवस कैसा रहेगा? क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? क्या पार्टी कार्यालय में कोई फंक्शन रखा है? पार्टी कार्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। लालू जी का एक सोच है कि अब हमारे कार्यकर्ता पढ़े लिखे और ज़्यादा लोगों पर आक्रामक हो, अपनी भाषा को मजबूत करे, और उसी के तहत कल उद्घाटन भी है। और जब भी गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो वो विधानसभा की ओर जाएगा, तो वही लालू जी का सोच है। हम लोग को माइंडली पूरा मजबूत करना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो नाग है उस नाग को कैसे वश में किया जाए उसके लिए लालू यादव प्रयत्नशील है, क्योंकि लालू यादव ने ही सांप्रदायिक शक्तियां जो उस समय के तत्कालीन अडवाणी जी थे उन्हें गिरफ्तार करके उनको नथ को बांधने का कोशिश किया था और आज उन नथ को टूट जाने के कारण फन फैला करके पुनः देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। अभी तो गरीब के नेता नीतीश जी हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि हम बापू के रास्ते पे चलते हैं और सांप्रदायिक ताकतें यहाँ पे बिहार में बहुत कमजोर है, कुछ भी नहीं है। बापू के रास्ते पर चलना इतना आसान है क्या? बापू के रास्ते पर कभी नीतीश कुमार जी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बापू के हत्यारे के गोद में बैठे हुए हैं, तो किसे बापू के साथ चलेंगे? वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के गोद में बैठे हैं। जहाँ नाथूराम गोडसे की पूजा होती है वहाँ उनके गोद में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार गांधी जी का फोटो सिर्फ लगा देने से गांधी के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। बिना गांधी, लोहिया, जेपी ये इनके चेले कहते हैं कि हम इनका चेला हैं, लेकिन उनके चेले वाले कोई काम नहीं करते हैं, गरीबों के हितों की बात नहीं करते हैं। ये कैसे तो अभी हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी के जो हुआ उसके कारण जातीय जनगणना के लिए राजी हुए, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल उन्हें धन्यवाद भी दिया कि चलिए कम से कम गरीबों का एक काम तो आप किए,
लेकिन बहुत सारे जो काम है, लालू यादव और तेजस्वी यादव गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीबों को काम कर रहे हैं। और लालू जी ने जो रास्ता दिखलाया, तेजस्वी यादव उसी रास्ते पर आगे चल करके इस राज्य को, गरीब को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में सरदार रंजीत सिंह है। आप एक सिख समुदाय से हैं, लालू जी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्या? देखिए, हमारे सिखों के नेता तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं। बिहार झारखंड बंटवारे से पहले जो था, लालू जी ने अपने शासनकाल में सिख को एक मिनिस्टर भी बनाया था अपने कैबिनेट में। उससे पहले भी कोई सिख कभी मंत्री नहीं बना, उसके बाद आज तक कोई नहीं बना। तो सिख समाज तो हमेशा ही लालू जी के साथ संघर्षरत रहा है, लालू जी के साथ में हमेशा ही संघर्षरत रहा है। और सिख समाज चाहता है कि लालू जी दीर्घायु हो और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए हम लोग गुरुद्वारे में महाराज के लिए कल जाकर अरदास भी करेंगे। कल इनका 75वां जन्मदिन है। लालू जी का इन दोनों स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, इसके लिए हम गुरु महाराज से जाकर अरदास करेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कई नेता जो है बीजेपी के हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के नेता हैं, उन पर आरोप लगाते हैं लालू जी पर कि लालू जी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज का वोट लगाया। मुसलमान समाज तो यहाँ पर अल्पसंख्यक है, सिख समाज तो यहाँ पर अति अल्पसंख्यक है। मैंने तो अभी आपसे पहले कुछ देर पहले बताया कि सिख समाज को अपने मंत्रिमंडल में इंदर सिंह नामधारी को बनाने का लालू जी ने काम किया। अति अल्पसंख्यक समाज है बिहार में मारवाड़ी समाज। मारवाड़ी समाज को शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी को मंत्री बनने का काम किसने किया? वो लालू प्रसाद यादव जी ने किया। आरोप लगाना तो अलग चीज है। ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। वो ओवैसी जहां जहां चुनाव लड़ता है, अब देखिए वो 90 जगह पर चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में 90 जगह पर ओवैसी जो है वहां पर चुनाव लड़ा। 90 जगह पर वो चुनाव हार गया, लेकिन 90 जगह पर उसने समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। हमारे बिहार में चुनाव लड़ा, ओवैसी 5 सीटें जीती, 20 सीटों पर हमने हराने का काम किया। अगर आज 20 सीटें जीते होता है सत्ता में आज हम